The question is, examine the various categories of clean coal technologies and analyze the obstacle involved in integrating these technologies into widespread use. Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए, और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड द वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स, यानी ये जो है 10 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज जिसको हम लोग CCTs भी बोलते हैं, और आपको एनालाइज करना है डिफरेंट ऑब्स्टेकल जो कि ये टेक्नोलॉजीज के वाइड स्प्रेड यूज में आते हैं। ये अभी तक वाइड स्प्रेड यूज इनका नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या ऑब्स्टेकल्स हैं ये आपको बताना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेंस इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिलेबस। अगर आप GS3 की सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है जैसे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन और पॉल्यूशन, तो आप बोल सकते हैं दिस ऑल्सो कम्स अंडर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर दोनों एरिया का जो इन्फॉर्मेशन है उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट सी विल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन वी विल गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन। आंसर आपको खुद से करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करते हैं क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को, तो दिस कम्स अंडर L3। और आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, तो इसको हम लोग L3 में क्यों कैटेगराइज किए? तो इसके पीछे का एक रीजन है। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक, किसी भी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का ये रिक्वायरमेंट होता है कि उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपने क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। वो इंफॉर्मेशन जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था वो यहाँ पर यूज आने वाला है। जब तक आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे और मैक्सिमम नंबर फेच नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अगेन बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी का जरूरत है, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस क्वेश्चन इन L3 लेवल। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना टू द एग्जामिनर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे टेक्नोलॉजीज डिजाइन टू इनहांस एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कोल थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ कोल लाइफ साइकिल, बिफोर यूज, ड्यूरिंग कंबशन एंड पोस्ट कंबशन। ये बहुत ही एक अच्छा सा इंट्रो है। आप ये बता सकते हैं कि क्लीन कोल टेक्नोलॉजी वैसा टेक्नोलॉजी है जो कि इनहैंस करता है एफिशिएंसी और इन्वायरमेंटल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कोल थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोल साइकिल, जैसे उसके यूज मतलब उसको कंबशन से यूज करने से पहले, ड्यूरिंग कंबशन एंड आफ्टर कंबशन। तो आप इससे समझा सकते हैं कि आपने बता दिया कि आपको पता है व्हाट इज CCT। इसके अलावा अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है रिगार्डिंग अगर CCT के रिलेटिंग अगर कोई डेटा है अगर इंडिया के रेलिवेंट तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं होलिस्टिक 25 to 30 वर्ड्स का आपने इंट्रो बता दिया। अब द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी। बॉडी के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एग्जामिन द वेरियस कैटेगरीज। देखिए अब यहां पर जो है ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ CCT नहीं पता है तो आप यहां पर पूरे रिक्वायरमेंट को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इसी कारण मैंने रखा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वंस आपका जब तक आपका नॉलेज बेस क्लियर नहीं होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। हम लोग देखेंगे कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसको आप लिख सकते हैं, फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद से ब्रेनस्टॉर्म करके सोच सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी में तो सबसे पहले है कोल बेनिफिशिएशन टेक्नोलॉजीज। अब ये क्या है? तो ये बेसिकली एक पार्ट है CCT का जो कि रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कोल। आपको पता है कोल जो हमारे यहाँ है, खास करके इंडिया में जो कोल मिलता है दैट इज नॉट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। इसी कारण बहुत सारा कोल हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। इवन जो हमारा आपको पता है जो इंप्योरिटीज है हमारे कोल में वो बहुत ज्यादा है, करीबन 30 to 40% है। तो अगर इस तरह से हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को अगर अपने कोल के घटा सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स जैसे कोल वॉशिंग एंड ड्राई कोल बेनिफिशिएशन, तो ये सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके अगर हम लोग कोल का क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो हमें क्या है कि हमें आउटपुट ज्यादा अच्छा मिलता है और पॉल्यूटेंट्स भी कम हो जाते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ CCT जिसको हम लोग बोलते हैं कोल बेनिफिशिएशन टेक्नोलॉजीज। इसके बाद हम लोग दूसरा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं दैट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जिसको CCUS भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में आपका एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है उसको हम लोग ट्रैप कर लेते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और उसको स्टोर भी कर सकते हैं और उसको
कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे फ्यूल्स में, जिसको हम लोग फर्दर जिसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो दिस कम्स अंडर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। द थर्ड टेक्नोलॉजी इज गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। आपने ऑलरेडी सुना होगा सिन गैस के बारे में। तो सिन गैस वैसा क्या होता है, आपको देखिए बहुत सारे कोल बेड्स या बहुत सारा ऐसा कोल माइंस होता है जहां पर से कोल माइनिंग जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं होता है और इन्वायरमेंटली भी जो है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है। तो उस केस में एक बेटर ऑप्शन है कि वो जो कोल बेड्स है आप वहां पर क्या करिए, आप उन कोल्स को जो है कन्वर्ट कर दीजिए इन सिन गैस। अगर आप सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस गैस को आप जो है इजिली यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तो आपका पॉल्यूशन भी कम हुआ जो माइनिंग से पॉल्यूशन होता है, और आपने अच्छे से यूटिलाइज भी कर लिया। तो दिस गिव्स अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद चौथा हम लोग टेक्नोलॉजी जो बात करेंगे अंदर सीसीटी, दैट इज एडवांस कंबशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कंबशन प्रोसेस को आप और इनहैंस कर सकते हैं, उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और उससे जितने एमिशंस भी निकलते हैं, चाहे वो पॉल्यूटेंट हो, आपको पता है सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेंट निकलता है कोल बर्निंग से, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स। जो आपके जो डिफरेंट डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स जो निकलते हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड, ये सारे पॉल्यूटेंट है। आपने अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये बहुत मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे कंट्री में। तो अगर ये सारे पॉल्यूटेंट्स और इवन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अगर हम लोग कोल कंबशन से कम कर पाए तो ये टेक्नोलॉजीज काफी यूजफुल हो सकती। तो हमने बता दिया डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। अब आते हैं द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्स्टेकल्स इन्वॉल्व्ड इन इंटीग्रेटिंग दिस टेक्नोलॉजीज इनटू वाइड स्प्रेड यूज। देखिए हमने पहला पार्ट मैंने बोला कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंटेंसिव था, लेकिन सेकंड पार्ट में आप कुछ पॉइंट्स सोच सकते हैं। आप अपने दिमाग में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो यू कुड कम अप विद सम पॉइंट्स। जैसे आप बोल सकते हैं पैसे, आपको पता है ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। तो यहां पर हमारे यहाँ सबसे पहला बॉटलनेक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमारे एग्जिस्टिंग कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और बहुत ज्यादा इसमें पैसा भी लगेगा। तो एक तो बॉटलनेक हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ओवरऑल करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इस सारे टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हाई कॉस्ट, ऑब्वियसली वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे यहाँ क्या है कि ये टेक्नोलॉजीज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, R&D में बहुत पैसा खर्चा होता है। तो जब R&D में एक कंट्री जो है, आपको पता है कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ही खर्चा कर सकता है, खास करके लाइक आर कंट्री, मतलब हमारा जैसे डेवलपिंग स्टेज है, तो हम लोग अपने बजट का बहुत कम पैसा जो है इधर एलोकेट करते हैं। तो उस केस में आप ऐसे टेक्नोलॉजी पे जो कि अभी थोड़ा सा डिस्टेंट है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, उस पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगेन यहाँ पर एक मनी प्रॉब्लम तो है ही। इसके बाद आप बोल सकते हैं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको न्यू जैसे अगर आपने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा होगा तो ईवी व्हीकल्स काफी बढ़ते हैं, आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने पॉलिसी और लॉस के थ्रू इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो वही इंसेंटिव्स आपको सीसीटी के लिए भी देना पड़ेगा, लेकिन अभी करंटली हमारे पास ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है जो कि आपको इंसेंटिव, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इंडस्ट्रीज को दे, आप बोल सकते हैं पावर सप्लायर्स को दे, तब जाके वो सीसीटी जो है आपके अडॉप्ट करेंगे। तो इसी कारण यहाँ पर रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी जो है वो कमी है। इसके बाद अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर हम लोग सीसीटी क्यों यूज कर रहे हैं? टू रिड्यूस एमिशन एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगाने के बाद क्या ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एसोसिएटेड को? क्या सारा एमिशन घट जाएगा? ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो या फिर पॉल्यूटेंट का एमिशन हो, क्या घट जाएगा? तो यहाँ पर भी एक एम्बिग्विटी आती है। और आपको पता है कि अभी जिस स्टेज में हम लोग हैं, तो हम लोग एक एनर्जी हंग्री कंट्री है, यहाँ पर पावर सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए अभी हमें फॉर रनिंग आवर फैक्ट्रीज, आवर कॉर्पोरेट ऑफिसेज, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है हमारे। तो उस केस में क्या अगर हम लोग सीसीटी पर जाते हैं तो इन्वायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। इसके बाद अगर हम देखें एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में क्या होता है कि देखिए जो कोल के द्वारा पावर्ड जो पावर प्लांट्स हैं, ये सबसे स्टेडी सप्लाई देते हैं। अगर आप अभी बोलेंगे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हमारे यहाँ है उसका अराउंड 60% कम्स फ्रॉम आपके कोल पावर प्लांट। ये बहुत स्टेडी सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा या सोलर आपने पूछा होगा कि हम लोग सोलर एनर्जी पे पूरी तरह से स्विच क्यों नहीं कर पाते, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम है कंपेयर टू दी कोल पावर प्लांट्स, क्योंकि ये एक स्टेडी सप्लाई देते हैं, स्टेडी वोल्टेज का सप्लाई करते हैं। तो इसी के वजह से हम लोग इनको कंप्लीटली हटा नहीं सकते, धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हो सकता है 50% पे ले आए, हो सकता है 40% पे ले आए, लेकिन स्टिल इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो यहां पर जो है अभी हमारा
एनर्जी एफिशिएंसी जो अगर हम लोग ये सीसीटी भी अगर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या एनर्जी एफिशिएंसी पर कुछ इसका जो है असर पड़ेगा? अगर असर पड़ेगा तो फिर हमारा जो है आप बोल सकते हैं मेन कंसर्न जो है यहाँ पर एड्रेस नहीं हो रहा है। तो इन सारे चीजों को आप बता सकते हैं कि दीज आर दी करंट ऑब्स्टेकल्स ऑन इंप्लीमेंटिंग दी सीसीटी। तो हमने बता दिया, ऑब्स्टेकल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा कंक्लूजन, बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स है, तो आपने इतना लिख दिया तो आप 150 वर्ड्स के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आपको कंक्लूजन भी बहुत क्रिस्प रखना है। अब कंक्लूजन में आप कैसे रखेंगे? मैंने कहा है प्रोग्रेसिव टर्म पे रखना है, लेकिन इस बात का आप ध्यान देखिए कि सीसीटी इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी और अभी इसके बारे में हमारे कंट्री में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि इसे इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। इसका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखना पड़ेगा और इन्वायरमेंटल आपके जो बोल सकते हैं ना फायदे भी हमें जो है दोनों को वे करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। आप लिख सकते हैं कि वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेट, तो हमारे पास जो भी अभी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करना है। तो यहां पर आप एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं जहां पर आप बता सकते हैं कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट चला सकते हैं, वी कैन रन अ पायलट प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो है जहां पर हम लोग सीसीटी का एप्लीकेशन करें और फिर इनका एफिशिएंसी देखें और फिर जाके हम लोग इसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, दिस विल बी अ वेरी होलिस्टिक आंसर। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे जहां पर वी विल डिस्कस दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए आंसर तो आपको खुद से लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। बाद में उसमें जो कंटेंट है वो आपको खुद डालना पड़ेगा। फ्रेम है बेसिकली जो आप जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो अच्छे से आपको फ्रेम करने आना चाहिए। तो ये सारे चीज जो है आप धीरे धीरे अगर डेली आंसर राइट करते हैं तो ये आप डेवलप कर ले, ठीक है। ओवर द टाइम ये डेवलप हो जाता है। ऐसे ही आप लोग बस सॉल्व करते रहिए, विजिट करते रहिए हमारे चैनल को। तो आप ये अगर इस इनिशिएटिव के साथ चल रहे हैं तो आपका आंसर राइटिंग डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।